हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर यू फाइन। आज हम 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें हम मुद्रा के कार्य कैसे करती है, एक मुद्रा काम क्या क्या करती है और उसकी पूर्ति कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुद्रा है क्या, मतलब ऐसी किस वस्तु को हम मुद्रा बोलेंगे। तो विनिमय जो है, कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का काम करे उसको हम मुद्रा कह सकते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो भी वस्तु काम करती है वो मनी कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। अगर हम पुराने टाइम में देखते हैं, पुराने टाइम में तो करेंसी होती नहीं थी लोगों के पास में, तो वो कैसे मतलब एक दूसरी वस्तुएं खरीद पाते थे अपनी ज़िंदगी में। तो उनकी आवश्यकताएं हैं वो काफ़ी कम होती थी, लिमिटेड सी उनको चीज़ें चाहिए होती थी अपनी ज़िंदगी में। तो वो लोग वस्तुओं से ही लेन देन करते थे, वस्तुओं का, यानी कि उनकी आवश्यकताएं काफ़ी कम होती थी और जो भी आवश्यकताएं उनको होती थी वो उनके गांव में या किसी दूसरे लोगों के पास वो वस्तु एक्स्ट्रा होती थी, उसको लेकर वो पूरा कर लेते थे। यानी कि वस्तुओं का वस्तु के साथ लेन देन होता था सबसे पहले। इसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा गेहूं है और मेरे को बदले में जूते चाहिए। अगर हमारे गांव में कोई आसपास ऐसा व्यक्ति है जिसके पास देने के लिए जूते हैं और उसको अनाज चाहिए, तो मैं अपनी अनाज दूंगी और बदले में जूते ले लूँगी, और वो व्यक्ति क्या करेगा, जूते दे देगा और उसको अनाज मिल जाएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई। तो उनको करेंसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो हमारी आवश्यकताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और हमारी आवश्यकताओं में विभिन्नता, यानी कि वस्तुओं की जो नीड्स होती थी उन वस्तुओं में भी विभिन्नता आ गई थी। तो इसके लिए फिर उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली एक काफ़ी मुश्किल काम हो गया था, वस्तुओं के साथ लेन देन करना और वो वस्तु उनको मिलना जो उनको चाहिए होती थी। तो इसमें हम सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी क्या क्या कठिनाइयाँ आई जिनसे कि मनी इवोल्व हुई हमारे देश में। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले है वस्तु आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, जैसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी और ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। जैसे मान लो मेरे पास देने के लिए अनाज और मेरे को जूते चाहिए, तो मेरे को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते देने के लिए होंगे और बदले में लेने के लिए अनाज होगा, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो गया। और ये घटना काफ़ी मुश्किल, यानी कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या पता उसके पास देने के लिए जूते हो लेकिन बदले में वो चावल चाहता हो, यानी कि मेरी जो आवश्यकताएं उसके साथ मैच नहीं हुई, हम दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी कठिन बनती जा रही थी। और था इसमें वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत जो थी वो काफ़ी ऊंची होती थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत, पैसा, समय वेस्ट हो जाता था। पैसा तो था ही नहीं, समय और जो हमारा शारीरिक श्रम है वो काफ़ी लग जाता था। तो इसमें सबसे पहले मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होती थी जिससे कि हमारी ज़रूरतें मेल खाती हों। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो बंदा ढूंढे हम, कहाँ मिलेगा, आसपास के गांव में मिलेगा या हमारे ही गांव में मिल जाएगा या किसी दूर दराज के गांव में मिलता है। फिर प्रतीक्षा की अनुपयोगिता, यानी कि डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, यानी कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या पता मेरे को एक दिन में मिल जाए ऐसा व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं मेरी आवश्यकताओं से मैच कर रही हों। क्या पता मेरे को 2 साल लग जाएं, क्या पता मेरे को 6 महीने लग जाएं, यानी कि तब तक मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसमें समय और शारीरिक श्रम दोनों ही वेस्ट होते हैं। फिर हम मूल्य की समान इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि किसी भी वस्तु का हम एग्जैक्ट मूल्य नहीं बता पाते थे, एग्जैक्ट नंबर में। उसमें हम किसी वस्तु का मूल्य यूँ ही बता पाते थे, जैसे मान लो मेरे पास देने के लिए गाय है, तो मैं अपनी गाय का मूल्य क्या बताऊंगी कि 50 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल या फिर 8 जोड़ी जूते। मतलब ये काफ़ी एक ह्यूमरस घटना है या एक हास्यप्रद घटना है। और अगर आपको कोई मुद्रा, यानी कि जब मुद्रा के रूप में अगर नंबर बताना हो तो काफ़ी आसान होता है कि मेरी गाय का मूल्य कितना है, 50,000 है, 20,000 है या फिर 60,000 है। यानी कि मुद्रा के रूप में तो हम वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में हम किसी भी इकाई का मूल्य डिफाइन करना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। मूल्य की समान इकाई का अभाव पाया जाता था, यानी कि एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता पाते थे हम। फिर है भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का अभाव, यानी कि मुद्रा के रूप में तो हम आसानी से 1 साल बाद, 2 साल बाद पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वस्तुओं के रूप में 1 साल बाद, 2 साल बाद पेमेंट करना कितना मुश्किल हो जाता है। इनको ही बोलते हैं भविष्य के भुगतानों में कठिनाई आना। भविष्य के भुगतान, इसमें हम मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आज, लेकिन उसकी पेमेंट इन फ्यूचर करनी होती है।
इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में इसमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। फिर धन या मूल्य के संचय की कठिनाई। अगर हमें पैसे के रूप में करेंसी इकट्ठा करना हो, धन को इकट्ठा करना हो तो कितना आसान है, थोड़ी सी जगह लेता है पैसा और आसानी से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वस्तुओं के रूप में धन का संचय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लो मैंने आज गेहूं के रूप में अपना धन संचय कर लिया, इकट्ठा कर लिया 1 टन गेहूं को, अगर मान लो मैं उसको 2 साल बाद यूज़ करती हूँ तो क्या उसकी क्वालिटी वही रहेगी? बहुत सारी वस्तुएं तो नाशवान होती हैं, वो ख़राब हो जाती है, और उनको इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत सारा स्पेस भी चाहिए होता है, स्थान भी चाहिए होता है। और जैसे पशुओं को तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पशुओं को इकट्ठा करने में क्या होता है, बहुत सारे पशु तो मर जाते हैं, और उन पशुओं को रखने के लिए हमें चारा और उनको खिलाने के लिए भोजन, उस पर अलग से खर्च करना पड़ता है धन। फिर है मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मुद्रा के रूप में तो हम मूल्य का हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर धन को लेके जाना। तो मुद्रा के रूप में तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, लेकिन वस्तुओं के रूप में मूल्य का हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो मेरे पास 5 गायें हैं और 10 भैंस हैं और 8 घोड़े हैं, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। कि अब तो मेरे को एक देश से दूसरी जगह देश में लेके जाना हो तो हम पैसे को एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन इन सब वस्तुओं के रूप में हमें मूल्य का हस्तांतरण करना, यानी कि पशुओं को मान लो मेरे को राजस्थान लेके जाने, हो सकता है रास्ते में पशु बीमार हो जाएं, इतना सारा स्पेस चाहिएगा उसके लिए, उनको खिलाने के लिए चारा लेके जाना पड़ेगा साथ में, तो उसमें वो कितना मुश्किल था। तो इन सब कठिनाइयों को देखते हुए धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह पर हमने मुद्रा को अपना लिया था। आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। हमने क्या क्या किया, मुद्रा क्या होती है, जो विनिमय का माध्यम करती के रूप में काम करती है उसको हम मुद्रा बोल सकते हैं। फिर स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाइयाँ थी, उसमें हमने आवश्यकताओं का दोहरा संयोग और व्यापार की ऊंची लागत, मूल्य की समान इकाई का अभाव, मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई, इन सबको पढ़ा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।